वेलकम एवरीवन। देखिए, मैंने पिछली बार मैंने क्या किया था, एक इंटरनेशनल में जितने भी ज्योग्राफिकल लोकेशन हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और कंट्रोवर्शियल भी रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, इसराइल। इसराइल, ओके। और दूसरा जो है आपका, तो रसिया यूक्रेन। रसिया यूक्रेन। तीसरा आपका जो है स्कैंडिनेवियन और नॉर्डिक रीजन। एंड नॉर्डिक, इनमें कुछ कुछ और रसिया तो मैंने बोल दिया, ठीक है। यूक्रेन, इसराइल, और एक जो है आपका ईरान। ये इंटरनेशनल मैप है। मैं इसमें जो जो देखिए, होता क्या है कि कमीशन और यूपीएससी क्या कर रही है आजकल, कुछ कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है जो ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से होता है। फॉर एग्जांपल इसराइल वाला है, इसराइल वाला जो टॉपिक है वो क्या है आपका, वो मान के चलिए यूपीएससी में हर अल्टरनेटिव ईयर में आता है। तो बीपीएससी क्योंकि यूपीएससी को फॉलो कर रहा है, तो इसराइल से रिलेटेड जो जो मैप में आपका जो जो जगह लोकेशन इंपॉर्टेंट है, वो मान के चलो कि वो आने वाले क्वेश्चनों में से एक होता है। मैं ये 4-5 आपको मैं डिस्कस करूंगा इसमें। देखिए, और विथ ट्रिक डिस्कस करूंगा, क्योंकि कुछ कुछ वहाँ उस लोकेशन में सी जो है, सी है, और आपके कुछ कुछ माउंटेन होंगे और कुछ कुछ पासेस होंगे जो काफी इंपॉर्टेंट हैं, उसको मैं डिस्कस करूंगा। देखिए, मैं फिलहाल तो मैं इसराइल का लोकेशन डिस्कस कर रहा हूँ। इसराइल इसराइल का जो लोकेशन मैं डिस्कस करूंगा, देखिए, जो यूपीएससी हमेशा क्वेश्चन पूछा है इसराइल के रिगार्डिंग, वो पूछा है कि इसराइल के सराउंडिंग में कौन कौन से देश हैं और कौन कौन से सी, मेडिटेरियन सी से कनेक्टेड है। देखिए, इसराइल को देखिए आप, इसराइल फॉर एग्जांपल देखिए, इसराइल है। इसराइल के मैप में देखोगे आप, तो इसराइल के मैप में जो फिलहाल जो इसराइल ने जो हमला किया है वो लेबनान पे किया है। तो आप मैप को देख लो, मैप में देखते हो ना, ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। आप देखो, आप इस मैप में देखो, ये लेबनान है, आपका लेबनान है। इसी साइड में सीरिया है, ओके, सीरिया होगा। यहाँ पे जॉर्डन होगा, जॉर्डन है, ओके। और इस वाले रीजन में आपका इजिप्ट होगा, इजिप्ट। देखिए, फॉर एग्जांपल देखो, इजिप्ट, इजिप्ट, ओके, इजिप्ट है आपका। और एक चीज और देखिएगा, इसमें 2-3 पॉइंट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी ने जो क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा देश जो है वो मेडिटेरियन सी से कनेक्टेड नहीं है, तो आंसर था उसका जॉर्डन, ठीक है। तो देखो आप, एक है डेड सी, दिस इज डेड सी। डेड सी का भी लोकेशन इंपॉर्टेंट है। और डेड सी में आप देख लो कि डेड सी में कौन कौन सा देश यहाँ पे है। देखिए, डेड सी में ऐसे तो ऑफिशियली तो फिलिस्तीन को बहुत सारे देश रिकॉग्नाइज करते हैं, नहीं करते हैं, कुछ कुछ देश करते भी हैं, कुछ कुछ देश नहीं भी करते हैं आपके। तो जो डेड सी है, तो डेड सी है, दिस इज बिटवीन किसके किसके बीच में हो गया, जॉर्डन, आपका जॉर्डन के बीच में हो गया आपका, ये जो हो गया आपका, ये जॉर्डन है। और दूसरा जो है आपका जॉर्डन है, और दूसरा जो है आपका इजराइल हिमसेल्फ हो गया, इजराइल हो गया। और एक जो है वेस्ट बैंक है, दिस इज वेस्ट बैंक, ये वेस्ट बैंक है। उसी तरह से देखो आप, एक है गोलन हाइट, ये भी यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये काफी चर्चों में रहा है। जैसे इस बार इजराइल ने लेबनान पे हमला किया है, और क्योंकि ये रीजन काफी हल्का में है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है आपका। तो गोलन हाइट, फॉर एग्जाम्पल, जो गोलन हाइट जो है ना, गोलन हाइट इज डिस्प्यूट बिटवीन सीरिया एंड इजराइल, सीरिया और इजराइल के बीच में है। होप्सो की इतना समझ में आ गया होगा, इजराइल के रिगार्डिंग में यही इंपॉर्टेंट है। डेड, एक चीज देख लीजिएगा, डेड सी, गोलन हाइट, ये जो है गाजा स्ट्रिप है, जो इजराइल ने इस बार जो हमला किया है, जो गाजा स्ट्रिप पे किया है।
यूपीएससी में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है कि वेस्ट बैंक जो है वो मेडिटेरियन सी से कनेक्टेड है, लेकिन वेस्ट बैंक जो है मेडिटेरियन सी से कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि ये वाला पार्ट जो सिर्फ यही पार्ट, ये जो मैं जो सर्कल कर रहा हूँ, डार्क कर रहा हूँ, ये पार्ट जो है वेस्ट बैंक है। और गाजा स्ट्रिप जो फिलिस्तीन के कब्जे में, ये दो रीजन है, ये रीजन 1 और रीजन 2। इसलिए इजराइल का मैप आप एक बार देख लो यहाँ पे, ये काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं आपको, हाँ स्वेज कैनाल भी देख लीजिए, स्वेज कैनाल भी इंपॉर्टेंट है। स्वेज कैनाल में इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा स्वेज कैनाल 1869 में बना, 1869 में बना हुआ है। और इसके जो इस वाले नॉर्थ एंड पे है वो पोर्ट सैयद है, पोर्ट सैयद है आपका, पोर्ट सैयद है। और इस वाले एंड पे जो है वो पोर्ट स्वेज है, इसी के नाम पे पोर्ट बना हुआ है। और ओके, और एक चीज और याद रखिएगा आप, इसके वजह से आपका जो डिस्टेंस जो कम गया था आपका बिटवीन द यूरोपियन कंट्री, और ये 7000 किलोमीटर, ये भी यूपीपीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। उसमें पूछा था कि स्वेज कैनाल बनने से जो हमारा जो सी के थ्रू और ओशन के थ्रू जो हमारा जो ट्रेड होता था इससे यूरोपियन कंट्री से, तो स्वेज कैनाल के बनने के चलते हमारा 7000 किलोमीटर आपका ये डिस्टेंस कम गया था आपका। ठीक है, नेक्स्ट देखो आप, हाँ ये भी यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, कैस्पियन सी। इसको मैंने शॉर्ट ट्रिक में बता दिया आपको, कैस्पियन सी। देखिए कैस्पियन सी क्या है आपका, कैस्पियन सी में जो खासियत है आपका, कैस्पियन सी का मैंने एक ट्रिक लगाया हुआ है याद करने के लिए। यूपीएससी ने पूछा था कैस्पियन सी से कौन कौन देश कनेक्टेड है, उसके लिए मैंने ट्रिक बताया था आपको, तुक्का राय, तुक्का राय। ठीक है, तुक्का राय, टीयू फॉर तुर्कमेनिस्तान, के फॉर काजाकिस्तान, आर फॉर रसिया, ए फॉर अजरबैजान, और आई फॉर ईरान। ये है आपका इंपॉर्टेंट है आपका, ये देख लेना आप। नेक्स्ट है अरल सी। अरल सी के दो आपके अरल सी जो है दो के बीच में है, याद रखना, यूके, ओके यूके होगा, यू फॉर उज्बेकिस्तान और के फॉर कजाकिस्तान। ठीक है, दिस इज अरल सी। इसको याद रखने का शॉर्ट तरीका यूके, ओके, ये उज्बेकिस्तान हो गया, सॉरी कजाकिस्तान हो गया, और ये जो वाला रीजन हो गया उज्बेकिस्तान हो गया। नेक्स्ट देखो आप, ब्लैक सी, वेरी इंपॉर्टेंट, और मेरे हिसाब से इस बार इंपॉर्टेंट यही है पेपर में। इसको याद करने के लिए मैंने तरीका बता रहा हूं आपको, गुरबत, डबल आर है, पी टी है। ठीक है, कुछ कुछ देश है। और देखिए होता क्या, जो यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है ना, सी ऑफ मरमरा से पूछा हुआ था, ये वाला स्ट्रेट देख लेना है आपको, स्ट्रेट ऑफ बॉर्फस बोला जाता है इसको, स्ट्रेट ऑफ बॉर्फस ये वाला है। ठीक है, ब्लैक सी वाला देख लीजिए आप, जी फॉर जॉर्जिया, गुरबत, गुरबत गरीबी से याद रखिएगा, जी फॉर जॉर्जिया, यू फॉर यूक्रेन, आर फॉर रोमानिया, आर फॉर रसिया, दो है ना आपका, एक रोमानिया हो गया, एक रसिया हो गया, और बी फॉर बुल्गारिया हो गया आपका, बी फॉर बुल्गारिया, और टी फॉर तुर्की हो गया आपका। तो याद रखना गुरबत शॉर्ट ट्रिक ये है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, जी फॉर जॉर्जिया, यू फॉर यूक्रेन, आर फॉर रोमानिया, आर फॉर रसिया, बी फॉर बुल्गारिया, और टी फॉर तुर्की। ओके, मेडिटेरियन स्कैंडेवियन के लिए याद रखिएगा, स्कैंडेवियन के लिए याद रखिएगा डीएनएस, डेनमार्क, एन फॉर नॉर्वे, और एस फॉर स्वीडन। अगर आपको नॉर्डिक पूछ दे, ये स्कैंडेवियन है, ये स्कैंडेवियन है, अगर आपसे नॉर्डिक पूछ दे तो नॉर्डिक के लिए याद में इसमें सिर्फ अगर प्लस नॉर्डिक अगर कर दे, नॉर्डिक में अगर कर दे तो दो लैंड वाला जोड़ लेना। दो लैंड वाला कौन कौन सा हो गया, एक फिनलैंड और एक आइसलैंड। ठीक है, फिनलैंड और आइसलैंड, ये हो गया आपका।
थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।